हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपिंग ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज का व्लॉग कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला था। एज ऑल ऑफ यू नो दैट हॉली मंथ ऑफ रमदान इज अबाउट टू स्टार्ट। तो आज ना बहुत अच्छा मौसम था। हम लोगों का यही प्लान था कि कहीं आउटिंग पे जाते हैं, और ड्रिजलिंग यानी कि हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो हमने यही सोचा कि क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं, मीन्स के आउटिंग भी हो जाए और ग्रोसरी का जो काम पेंडिंग था वो भी कर लिया जाए। तो हम लोग ग्रोसरीज के लिए आ गए। मेरे घर के पास एक्चुअली जो है 3 मॉल हैं, लुलु, नेस्टो और सफारी। तो मैं जो है ज्यादा कंफर्टेबल सफारी में रहती हूँ, क्योंकि यहाँ जो है डील्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है। और यहाँ नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी फेस्टिवल होएगा, अब तो स्पेशली रमजान है, तो हर सेक्शन में हर चीज पर जो है हैवी डील्स लगी होती हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा हैवी डिस्काउंट्स होते हैं, तो आप कुछ भी इजीली परचेज कर सकते हो। मैंने जाते ही जो है इनका पम्फलेट देखा ताकि चेक कर सकूं कि इन पर कौन सी हैवी डील्स लगी हुई हैं, किस चीज पर ज्यादा डिस्काउंट है। और यहाँ ना कॉम्बो ऑफर पे जो है काफी ज्यादा डिस्काउंट होता है, तो मैं जो है मोस्टली चीजें कॉम्बो में ही यानी कि ऑफर प्राइस पे ही लेती हूँ। उसके साथ ही जो है डिटर्जेंट जो है वॉशिंग पाउडर यानी कि, तो वो मैंने इस दफा सोचा क्यों ना नया अल्कोजे ट्राई किया जाए, जबकि प्रीवियसली मैं जो है टाइड यूज करती रही हूँ। और डिश वॉश लिया, और डिश वॉश में प्रिल और जो है फेरी, ये मेरा ख्याल है बेस्ट जो है डिश वॉश हो सकते हैं। और उसके साथ मुझे अपना फेस वॉश और मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी थी, तो मुझे ओले की जो है वो क्रीम और वो फेस वॉश एक साथ ही पैकिंग में डील पर मिल गए थे, तो मैंने वो डील को भी अवेल कर लिया। और मुझे घर के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर भी लेना था, तो कंफर्ट से बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता, वो एज ऑल ऑफ यू नो वेल। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बर्तनों पे और हर चीज पर बहुत हैवी डिस्काउंट्स लगे हुए थे, क्योंकि रमजान था। और यहाँ का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि किसी भी फेस्टिवल पर यहाँ पर हर चीज पर इतने ज्यादा डिस्काउंट्स लग जाते हैं कि लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो मैं यहाँ पर ग्रोसरीज के लिए आऊँ तो सबसे पहले आते ही फ्रेश चिकन का ऑर्डर करती होती हूँ, क्योंकि उस पे फिर टाइम कटिंग पे लग जाता है, तो फिर ये ग्रोसरीज के एंड पर उसको ले लेती हूँ। और उतनी देर में बोनलेस चिकन और एग्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो भी लेना हो तो वो मैं साथ में ले आती हूँ। और बाय द एंड ऑफ ग्रोसरी फिर फ्रेश चिकन काउंटर से अपना चिकन कलेक्ट कर लेती हूँ। और एग्स का क्या था कि यहाँ जो है 30 वाली पैकिंग ज्यादा सूटेबल रहती है, तो मैंने ये एग्स ले तो लिए थे। बाद में हस्बैंड ने नोटिस किया, तो उन्होंने देखा कि ये स्मॉल साइज एग थे, जिन्हें मैंने बाद में चेंज भी किया था। एक्चुअली हमारी फैमिली ना इतनी छोटी सी है कि फ्रूट्स वगैरह या कुछ भी लें तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेते हम, यानी कि मैक्सिमम 1 वीक के यूजेज के लिए ले लेते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल जो है साथ साथ फ्रेश ही यूज कर लेते हैं। और यहाँ पर ना पाकिस्तानी जो है ऑरेंज, उन पे बहुत अच्छी डील लगी हुई थी, तो वो तो मस्त था कि हम लेते, क्योंकि बहुत मीठे होते हैं इन दिनों के ऑरेंज। तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा फ्रूट लिया, क्योंकि रमजान में हर वीक में यानी कि एवरी 3 to 4 डेज की नई यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और मीट की ना ग्रोसरी साथ साथ होती चली जाती है। तो ये प्री रमजान ग्रोसरी जिसे कहते हैं ना रेगुलर बेसिस पे होने वाली, तो वही थी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ना बहुत ज्यादा फ्रूट्स पर भी हर एक फ्रूट पर डिफरेंट यानी कि उसी से डिफरेंट कंट्रीज से रिलेटेड जो है ना डील्स अलग से प्राइस के साथ लगी होती हैं। और फाइनली हमें जो है रेड कैरेट्स मिल गई, जो कि इंडिया की थी। और यहाँ पर ना रेड कैरेट्स बहुत रेयर मिलती हैं और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं एज कम्पेयर टू द पाकिस्तान में तो इन दिनों में बहुत ही सस्ती होती हैं। उसके साथ हम लोग जो है 1 या 2 वेजिटेबल्स लेते हैं वीक के लिए, जो साथ साथ यूज हो जाए। आप बच्चों के साथ ग्रोसरी के लिए ज्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। जैसे ये देख सकते हैं मेरा छोटू बच्चा जो है वो बहुत थक गया था, तो उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ी सी और ग्रोसरीज की यानी कि वेजिटेबल्स की, क्योंकि इस सेक्शन से निकलते ही इन पे टैग्स लगवाने थे, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते थे। तो हम लोगों ने अलग अलग से कार्ट पकड़ रखे थे, एक मेरे हस्बैंड के पास था और एक जो है मेरे पास था। और रमदान स्टार्ट होने वाला हो तो ये कैसे हो सकता है हम खजूरें भूल जाएं। तो वैसे भी रूटीन में भी हमारे घर में हर वक्त मौजूद होती हैं, लेकिन रमदान के लिए स्पेशल जो है प्रिपरेशंस होने वाली थी,
तो यहाँ पर ना अजवा बहुत कॉमनली मिल जाती है और 2 साइज में मिल जाती है, तो मैं यही प्रेफर कर रही होती हूँ कि एटलीस्ट जो है हम लोग अजवा ही लें। और रमज़ान से पहले ही देखे उन्होंने फ्रूट्स वगैरह के लिए हर बास्केट यहाँ पर जो है गिफ्ट्स में किसी के घर जाने के लिए वो पहले से इस तरह से डील्स में मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। इस सब के बाद नेक्स्ट जो है मैं नट्स के सेक्शन में गई, क्योंकि नट्स लेना ज़रूरी होते हैं और ऑल सीज़न यहाँ पर जो है नट्स यूज़ होते रहते हैं। तो मेरी छोटी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो इसकी वजह से हम घर पे नट्स बिल्कुल भी फिनिश नहीं होने देते। और मैंने ना सिर्फ आमंड्स और कैश्यू नट लिए क्योंकि वॉलनट्स ऑलरेडी घर पर थे। और इसके साथ ही मेरी नज़र ना ड्राइड एप्रिकॉट्स पर पड़ी, तो मुझे फ़ौरन से अपनी बड़ी बाजी का ख्याल आया। वो बहुत मज़े की चटनी बनाती थी, सोचा रमज़ान में उन्हीं की रेसिपी पे जो है एप्रिकॉट की यानी कि खुबानी की चटनी बनाऊंगी मीठे वाली, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ भी उनकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। अब बारी थी दालों की लेने की। दालें जो है सब मौजूद थी सिवाय चने की दाल और वाइट चने के। वाइट चने तो रमजान में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और उसके साथ बेसन भी रह गया था, वो भी लेना था। इसके बाद मैं डेयरी सेक्शन में गई जहाँ से मुझे चीज़ लेना था, और चीज़ पर बेस्ट ऑफर में जो है अलमराई की चीज़ थी, बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर चीज़ की बहुत बड़ी वैरायटी आपको मिल जाती है। और उस सब के साथ मुझे बटर लेना था। बटर भी छोटी क्यूब्स में मैं लेती होती हूँ, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो वो डिनर में मस्ट होता है कि एक छोटी क्यूब और उसके साथ चीज़ की छोटी क्यूब मस्ट लेती है वो ना, तो उसकी वजह से मुझे ये 2 चीज़ें मस्ट घर पर रखना होती हैं। और अब बारी थी फ्रोज़न आइटम्स की, तो मुझे यहाँ से बर्गर पैटीज लेनी थी और सीख कबाब या कुछ ऐसा और लेना था, क्योंकि यहाँ पर बहुत वाइड रेंज होती है फ्रोज़न आइटम की। और एज़ कम्पेयर टू आवर कंट्री यहाँ पर जो है फ्रोज़न आइटम आपको बहुत ही रीजनेबल मिल जाते हैं, बहुत इकोनॉमिकल एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश आइटम्स। उसके साथ ही मुझे फ्लेवर्ड मिल्क लेना था, जो कि मेरा बेटा डेली लंच बॉक्स में साथ लेकर जाता है स्कूल में, तो उसने अपनी पसंद से ही लिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पाकिस्तानी ब्रांड K&N जो है उनकी सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट थोड़ी एक्सपेंसिव हैं यहाँ पर। और ये अरेबिक कोफ्ता मैं ट्राई करने वाली थी फ्रोज़न में, ये भी बहुत मज़े का रहा, मैंने बनाकर देखा। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ना चिकन समोसा और वेजिटेबल समोसा सब कुछ जो है बना बनाया मिल जाता है रेडीमेड, और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। बट मेरा इरादा था कि फ़्रेश ही बनाऊँ। और इसके साथ ये जो है सीख कबाब, बहुत ही शीश कबाब जिन्हें कहा जाता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इनकी मैं ग्रेवी वाला सालन बनाती होती हूँ एक्चुअली, जब कभी इमरजेंसी में कुछ और ना अवेलेबल हो तो उसके बाद जो है मैं दूसरे सेक्शन में आई जहाँ से मुझे मेयोनीज और केचप और जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह लेना था। तो मैंने ये सब भी लिया, ये भी डील पर ही लिया जो डबल पैकिंग में था। तो ये क्या होता है कि आपको जो है ना 2 की प्राइस जो है 1.5 के बराबर देना पड़ती है, तो बेहतर यही होता है कि इन्हीं डील्स में से ही मैं ले लेती हूँ। और अब बारी थी कुकिंग ऑयल की। कुकिंग ऑयल हमारे घर में ना बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन इस दफ़ा फ्राइंग का काम कुछ हो सकता था, तो उसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया। जबकि खाना बनाने के लिए जो है मैं हमेशा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही लेती हूँ, तो वो लिया साथ में। और ये किचन टॉवल्स कैसे भूल सकता है कोई, मेरा ख्याल है कि आपके दिन की सारी किचन का काम जो है इसी पर डिपेंड कर रहा होता है। तो इसका भी मैंने डबल वाला ही बंडल उठा लिया था साथ में। और उसके बाद जो है मैं एंड पर जो है चिकन जो है वो नहीं भूल सकती थी। फ्रेश चिकन काउंटर पर गई और अपने टोकन का जो है वो चिकन कलेक्ट किया। और जब कभी आप बच्चों के साथ ग्रोसरीज आए हों तो उसका क्या होता है कि आपको बेकरी वाले सेक्शन से वो खाली गुजरने नहीं देते। तो बच्चों में से एक केक का शौकीन है तो दूसरा डोनट्स का, तो फिर यही था कि इन दोनों के लिए बेकरी आइटम्स कुछ, यानी कि एक छोटी पेस्ट्री और एक डोनट लिया था। और इनकी बेकरी आइटम्स काफ़ी अच्छी होती हैं, क्वालिटी में भी और टेस्ट में भी। और उस सब के साथ अभी हमारी शॉपिंग एंड नहीं हुई थी, हमने अपनी अपनी ट्रॉली का दोनों ने जो है वो बिल करवाया। और मुझे उस सब के बाद जो है वो जाना था ऊपर वाले सेक्शन में जहाँ से अभी कुछ शॉपिंग बाकी थी।
और ऊपर वाले सेक्शन में आने का पर्पज़ एक तो ये था कि मुझे अपने वॉशरूम के लिए जो है कर्टन और उसके साथ रॉड लेना था, और उसके साथ साथ मुझे जो है हाउस होल्ड आइटम पर जो है लेटेस्ट डील्स भी चेक करना थी कि अगर कुछ ना कुछ पॉसिबल हो तो लिया जा सके। और सारी शॉपिंग कंप्लीट करके जाने ही वाले थे कि बेटी ने याद दिलाया कि उसकी आइसक्रीम पेंडिंग है, तो फिर से वापस जो है मैं स्टोर पर गई और उसकी आइसक्रीम लाई। तो मेरा ख्याल है पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं कि सब काम छोड़ के जो है बच्चों की छोटी छोटी विशेस पूरी करना चाहते हैं। और अब जबकि हम घर आ गए थे तो मैंने अपनी ग्रोसरीज को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया था। और ये नीचे का मेरा कॉर्नर कैबिनेट है जिसमें से एक पोर्शन जो है लॉन्ड्री की चीज़ों के लिए होता है, जिसमें लॉन्ड्री बास्केट और वॉशिंग पाउडर और जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है, जबकि उसके ऊपर वाले में ही जो है मैं जो डिश वॉश और क्लीनिंग की जितनी भी चीज़ें हैं वो रखती हूँ। उसके साथ ही चीज़ें फ्रीज़र में रखती थी और फ्रीज़र में स्पेस छोड़ी थी उन चीज़ों के लिए जो कि खुद से बनानी थी मैंने स्टोर करने के लिए। और ये एग्स के लिए भी जो है एक कमाल का ट्रिक बताती हूँ कि मेरी ना एग डिश जो है फ्रिज में रखने वाली वो टूट गई थी, तो मैंने जो 30 एग्स के नीचे वाली जो डिश होती है उसी को कट करके उसके लिए फ्रेम्स बना लिए थे। और इसके साथ ही सारी की सारी बाकी चीज़ें भी मैंने ऑर्गेनाइज करके रख ली थी, जिनमें ऑयल और जो है किचन टॉवल्स वगैरह और जितनी भी स्पाइसेस थी उनको भी बॉक्सेस में डाल दिया था। और मैंने ग्रोसरी इतनी ज़्यादा जो है नहीं की थी, यानी कि जिस तरह से रमज़ान में ट्रेंड होता है ना कि आप जो है टैंक भी लेते हो, बहुत सारे जो है शरबत जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो भी लेते हैं कि आप जो है रोज़ा के टाइम, रोज़ा अफ्तार के टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो है ड्रिंकिंग में लेते हो। तो एक्चुअली बात यह है कि हम लोग मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो ये है कि इफ्तार के टाइम पर जो है हम सिर्फ़ और सिर्फ दूध सोडा या लस्सी या लीमू की स्कंजी ही पीते हैं। तो इस वजह से मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं ली थी जो हम यूज़ ही नहीं करते थे, तो नॉर्मली जो कि लोग सारे यूज़ कर रहे होते हैं। और फ्रूट्स बाकी तो फ्रिज में रख दिए थे और जो 1-2 दिन के अंदर यूज़ हो जाने थे उनको मैंने बाहर ही बास्केट में रख दिया था, क्योंकि मौसम आजकल काफ़ी अच्छा है तो फ्रूट्स जितना 1-2 दिन के यूजेज के लिए बाहर ही रख सकते हैं। और स्पाइसेस बाकी सारी तो ले चुकी थी, 1-2 चीज़ें जो ख़त्म थी उनको मैंने जो है बॉक्सेस में डाल कर रखा। और आटा जो है वो काफ़ी टाइम से हम लोग मल्टीग्रेन ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं मॉल से साथ ही ले आई थी 5 kg की पैकिंग। तो ये है कि हम छोटी सी फैमिली हैं तो 5 kg भी 15 से 20 दिन आराम से, बल्कि इससे ज़्यादा ही गुजर जाता है। और आटे का कंटेनर जो है वो मैं निचले ही कैबिनेट में रखती हूँ, और उसके साथ ही जो है ये रेड कलर का बॉक्स आप देख सकते हैं, ये जो है वो खुशका जिसे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो डालने के लिए, तो ये मैं उसके साथ ही रख देती हूँ। और अब बारी थी ड्राई नट्स रह गए थे, उनको भी मैंने जो है ड्राई फ्रूट्स वाली डिश में ऑर्गेनाइज कर लिया। और ये डिश मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, क्योंकि ये मेरी अम्मा की तरफ से मेरे लिए गिफ्ट था। जब अब रिसेंटली मैं पाकिस्तान गई तो मैं ले आई थी ये। लड़कियों को ना जो चीज़ें मेके की तरफ से गिफ्ट में मिलती हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्यारी होती हैं, तो इस वजह से मुझे भी इससे उतना ही प्यार था। और इस सब के साथ मेरा आज का व्लॉग ख़त्म होता है। होपिंग यू पीपल लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।